हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये आज मेरा एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का, वो सेकंड शिफ्ट में था। एंड मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट्स हुए हैं वो 87 हुए हैं। तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करती हूँ तो मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। मतलब इजी नहीं लगा। अगर पिछली बार मेरे इससे ज्यादा अटेम्प्ट्स थे, इस बार मतलब मुझे मॉडरेट साइड लगा एग्जाम। पिछली बार मेरे 91 अटेम्प्ट्स थे, उसके अकॉर्डिंग मेरे 3-4 अटेम्प्ट्स कम ही हैं। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में ना मुझे पैसेज ठीक लगा, बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमें क्वेश्चंस मिल रहे थे। थोड़े बहुत ढूंढने पे एंड लाइंस वाले क्वेश्चंस थे कि हमें ऑप्शंस भी देखने पड़ रहे थे उसमें। बाकी उसमें ना सिनोनिम वाले, मतलब जो वैसे वाले क्वेश्चंस थे ना कि इसका मिलाना है एंड फिल इन द एक ब्लैंक फिल करना था, वो सारे क्वेश्चंस बहुत डुएबल थे। मतलब वो आराम से बन रहे थे, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा था। मुझे एरर वाले क्वेश्चन थोड़े से लग रहे थे, किसी किसी में मुझे लग रहा था नो एरर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये नो एरर वाले क्वेश्चन है, तो मैंने एक क्वेश्चन उसमें छोड़ा भी था क्योंकि मुझे उसमें एरर, एक होता है ना, एक इंसान के अंदर इतना गट भी होना चाहिए कि वो नो एरर भी मार्क कर सके। तो वो मेरे में नहीं हो रहा था उस टाइम, तो मैंने उसका वो क्वेश्चन एक छोड़ा भी है। एंड तो एरर वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। और मुझे दो क्वेश्चन थे ना, एक तो वो वाले जो सेंटेंसेस में से हमें वो वर्ड्स जो होते हैं वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो भी दोनों जो थे ना वो बहुत हार्ड आए हुए थे मेरे अकॉर्डिंग। मैं वोकैबुलरी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं रीडिंग पे फोकस करती हूँ ज्यादातर। तो वो वाले क्वेश्चन भी ना मेरे को थोड़े हाई लेवल पे लगे थे। एक तो ग्लूटेन वाला था एंड एक और था कोई। तो वो वाले क्वेश्चन भी मैंने दो छोड़े थे, तीन क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। करे मैंने 26 और एक मैंने और छोड़ा था। एक पता नहीं मैंने कौन सा छोड़ा था, वो भी कुछ ऐसा ही होगा जिसमें मैं श्योर नहीं थी। तो अगर मैं अपने फुल पेपर की बात करूँ ना, तो मेरे पेपर में ना मेरे को ना ऐसे लग रहा था कि मुझे ना नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना। भले मैं दो तीन क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर दूं, बट मेरी एक्यूरेसी मतलब सही रहनी चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं उन्हीं क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करूँ जिसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट था, पैसेज था, एरर्स थे एंड और क्या था, वो जो दो दो क्वेश्चन वो हो गए, यही सभी था आई गेस। यही सभी था इंग्लिश में तो। एंड अगर मैं बात करती हूँ फॉन्ट की, तो फॉन्ट मुझे लगा ठीक इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट सही भी लगा। उसकी डीआई अच्छी थी, उसकी मिसिंग नंबर सीरीज भी सही थी, उसकी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी अच्छा था। मुझे जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लगा वो उसमें अर्थमेटिक लगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस काफी लेंदी थे एंड हर चैप्टर में से थे, चाहे वो टीएसटी हो, चाहे वो मिक्सड एलिगेशन हो, चाहे वो एवरेज वाला भी आई गेस था उसमें। एंड मतलब परसेंटेज मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन भी था उसमें। मतलब हर चैप्टर से थे, सारे क्वेश्चन थे। एंड जो क्वेश्चन परसेंटेज का भी क्वेश्चन था मेल फीमेल वाला, लिटरेट इलिटरेट, उसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी था। तो मतलब उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, तो मेरे उसमें से 27 क्वेश्चन ही हो पाए। एंड अगर अब मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग भी मुझे ठीक लगा, बट रीजनिंग काफी लेंदी लगा मुझे। मतलब अगर मैं वैसे ओबी के मार्क्स देती हूँ तो मुझे ना घर बैठे लगता था कि ओबी के मार्क्स ना थोड़े से हाई लेवल के हैं। तो मेरे उसमें इतने मार्क्स आते थे जैसे 75, कभी कभी 80 भी आ जाते थे। तो मतलब कभी 70, 72 ऐसे मार्क्स आते थे मेरे, परसेंटाइल 90 के अराउंड आ जाती। तो अब मुझे तब ऐसा लगता था कि यार नहीं, ओबी के जो है ना वो थोड़े से हाई लेवल के हैं, तो इतना एग्जाम नहीं आएगा। बट अब मैं जो एग्जाम देकर आई हूँ ना, तो मुझे सेम ओबी का लेवल लगा है सच में, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी पजल्स थे ना, मतलब मेरी शिफ्ट में तो दो या तीन क्वेश्चन सिलोगिज्म के थे और वन मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं था। कोडिंग था, वो भी मैं मतलब ये नहीं कह सकती कि बस एक एक पूछा हुआ है, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन उसके भी मतलब थोड़े से लेंदी थे। एंड उसके बाद मेजरमेंट, मतलब जो हाइट वाला था, मतलब वेट एंड हाइट वाला जो था, मतलब क्वेश्चन हम निकालते हैं, 8 क्वेश्चन वाला ही था उसमें कि ये उससे बड़ा है उससे बड़ा है। वो मेजरमेंट वाला भी पजल में था। सेकंड 8% वाला भी पजल में था। 10 वाला भी, नॉर्थ साउथ वाला भी पजल था। मतलब पूरा पूरा पेपर पजल से भरा हुआ था। एंड जिसकी रीडिंग स्लो है और जिसका हाथ इतना पजल्स में नहीं चलता ना, उसके लिए उसका रीजनिंग में पक्का अटेम्प्ट कम गए होंगे। तो मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट्स हुए हैं 33। एंड जिसमें से मैंने दो छोड़े हैं, एक तो मैंने मीनिंगफुल वर्ड वाला छोड़ा है एंड एक मेरा लास्ट में अल्फा न्यूमेरिक वाला, जिसमें मैं श्योर नहीं थी एंड टाइम मेरा खत्म होने वाला था क्योंकि बीच में मैं एक पजल में अटक भी गई थी। उसमें मेरे को टाइम लग गया था, दो मतलब 3 मिनट शायद लग गए थे उसमें।
उसके बाद मैंने पेपर इतनी तेज खींचा है ना वो वाला कि बस कम से कम मेरे 30 अब एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि मेरे को ताकि मेरे कॉन्ट्स में अटेम्प्ट फिर भी कम हुए हैं उस अकॉर्डिंग। तो फिर जब मैं बाहर आई, जब मुझे पता चला तो मुझे मुझे सुनने में मिला कि लोगों से पजल कम हुई है मेरी, बट काफी लोगों के बहुत अच्छे भी हुए हैं अटेम्प्ट, ऐसे भी नहीं कहूंगी। एंड अगर आप में से किसी का 27 को किसी शिफ्ट में एग्जाम था तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। एंड मैं अगर रिव्यू करूँ अपनी मतलब ओवरऑल अपनी शिफ्ट को ना, तो वो मतलब इजी टू मॉडरेट, मतलब इतना इजी तो नहीं था, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कॉन्ट हो, चाहे वो रीजनिंग हो। उसमें सब सेक्शंस मतलब इक्वली अच्छे आए हुए थे। पिछले पिछले साल से तो मुझे हायर लेवल ही लगा इस वाले एग्जाम का। एंड जो बाकी शिफ्ट का ना लिटरली नहीं पता, जो 20th को ही है, 21st को ही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। बस मैंने रीजनिंग के पजल्स देखे थे, बट उसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ रखे हैं 21st वाले को, जो हमारे में नहीं है। तो मुझे मेरी रीजनिंग की जो है ना वो थोड़ी सी लगी, कॉन्ट भी थोड़ी सी मुझे लेंदी लगी एंड ट्रिकी भी थी, उससे अर्थमेटिक क्वेश्चंस काफी लेंदी थे। एंड इंग्लिश भी अगर मैं कहूँ ना तो इंग्लिश भी मैं ना अच्छी नहीं बताऊंगी। जैसे मैंने आईपीएस पीओ का एग्जाम दिया था, आईपीएस पीओ में मेरे 75 अटेम्प्ट थे एंड इंग्लिश के सेक्शन में ना 8 मिनट बचे थे मेरे, जब मेरा एग्जाम हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था इतना टाइम पड़ा है और इंग्लिश मेरी खत्म हो गई थी, और आज मेरे को बिल्कुल पूरे 20 मिनट्स लगे हैं इंग्लिश में। मतलब इतना इजी नहीं था, जिस अकॉर्डिंग पैसेजेस आते हैं, जिस अकॉर्डिंग एरर्स आते हैं, जिस अकॉर्डिंग मतलब वो आता है, क्लोज टेस्ट आता है। तो उस अकॉर्डिंग तो मुझे थोड़ा सा लेवल ऊपर ही लगा। एंड चाहे वो फॉन्ट हो चाहे वो रीजनिंग हो, तो इतना ही फर्क पड़ा। अगर मैंने पीओ में 75 करे थे तो उस अकॉर्डिंग ना क्लेरिकल में थोड़े से काफी अच्छा ऊपर जाता है अटेम्प्ट। बट इट्स फाइन, अब जैसा हुआ हो गया, मेरे अकॉर्डिंग मेरे से इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता था। अगर मैं कर देती तो मे भी 3-4 तुक्के मार सकती थी और तो जाके मेरा 90 अब हो जाता है, 90 हो जाता, जो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी मारने में, क्योंकि एट द एंड मेरा ही नुकसान है। तो जिस जिसका भी आज था एंड जिसके जितने भी अटेम्प्ट हैं, आपको क्या लगता है, आपका कितनी एक्यूरेसी है, क्या है, सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड स्पेशली अगर किसी का सेकंड शिफ्ट में था आज, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपके जो भी डाउट हो मुझसे जरूर